2014 के बाद एक स्लोगन सुनने को मिलता होगा कि हिंदू खतरे में है। आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है। लेकिन मेरा आपसे सीधा प्रश्न है कि पुलिस भी हिंदू है, सरकार भी हिंदू है, सरकार के अंदर बैठे लोग भी हिंदू है, बॉर्डर पर तैनात भी हिंदू है, संघ से लेकर संगठन तक सब हिंदू है, जनसंख्या के मामले में 80% हिंदू है, फिर भी हिंदू खतरे में कैसे? चलो मान लेते हैं कि हिंदू खतरे में है, तो क्या एक आम सिविलियन धर्म को बचाएगा? ना तो उसके पास पैसा है, ना पावर है, ना हथियार है। फिर ये जो नेता हर मंच से भाषण देता है कि हिंदू खतरे में है, बटोगे तो कटोगे, ये किसको लड़ाना चाह रहा है? आम जनता को। चलो ठीक है, कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि हिंदू खतरे में है, तो इन नेताओं के जो बच्चे बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो रोड पर आकर धर्म बचाए? दरअसल बात यह है कि कोई हिंदू खतरे में नहीं है। हिंदू के नाम पर नेता और संगठन दोनों अपना रोटी सेक रहे हैं। इन नेताओं के चक्कर में मत रहो। ना तो हिंदू खतरे में है और ना तो इसको बचाना है। अगर कुछ बचाना ही है तो सरकारी स्कूल बचाओ जो कि प्राइवेट की ओर शिफ्ट हो रही है। रोजगार बचाओ जो आए दिन पेपर लीक हो रही है। अपने हक के लिए लड़ो। याद है कभी हमें पानी पीने से रोका गया था, हमें पढ़ने से रोका गया था, हमारे साथ आए दिन भेदभाव होता था, और जब हमने पढ़ने लिखने बोलने का अधिकार बाबा साहब ने दिलाया तो हमें धर्म में उलझाया जा रहा है। इसीलिए जब तक इस देश में ओबीसी SC ST का युवा जिंदा है तब तक ये लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। लड़ाई है संविधान की, लड़ाई है आरक्षण की, लड़ाई है शिक्षा की, लड़ाई है ऊंच नीच भेदभाव की। और वहीं दूसरी तरफ हमेशा से ये आवाज उठ रही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की। लेकिन जो भारत में रह रहे हैं अनेकों धर्म, उसे कहां फेंक दोगे? भारत की खूबसूरती ही यही है, अनेकों धर्म से मिला यह भारत देश, जहां संविधान हर धर्म को समान अधिकार देती है, स्वतंत्रता की, रहने की, फलने फूलने की। और आप इसे हिंदू राष्ट्र बनाओगे? हिंदू राष्ट्र और संविधान दोनों एक साथ नहीं चल सकती है। जहां संविधान कहती है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक कोई भी धर्म के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, सभी धर्मों के साथ समान रूप से व्यवहार होगा। लेकिन वही हिंदू राष्ट्र होने का मतलब है ब्राह्मण फिर से श्रेष्ठ होगा, ओबीसी फिर से शूद्र कहलाएगा और SC ST अछूत हो जाएगा। और अगर आप शूद्र और अछूत होने के लिए तैयार हैं तो हिंदू राष्ट्र की मांग करो, फिर यह संविधान नहीं रहेगा, आप वोट नहीं डाल सकते। संविधान की जगह मनुस्मृति और रामचरित्र मानस लागू हो जाएगा।